हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास, बायोलॉजी लेक्चरर। आज मैं बताना चाहूँगा कि भाई जब आप टेंथ के बाद मेडिकल जो स्ट्रीम लेते हो तो उसमें कौन कौन से कैरियर के ऑप्शन होते हैं। आफ्टर प्लस टू के बाद जब आप मेडिकल कर लेते हो तो प्लस टू बायोलॉजी के बाद आपको कौन कौन से स्कोप मिलेंगे, आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, तो इसके बारे में आपको आज कुछ बातें बताना चाहूँगा। तो हमारा सबसे मेन एग्जाम होता है नीट का एग्जाम। नीट किस चीज़ के लिए होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसमें दो ही कोर्स कराए जाते हैं, एक तो एमबीबीएस और बीडीएस। एमबीबीएस क्या होता है? मास्टर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी मेडिसिन में और सर्जरी के लिए होता है। ये हमारा कम से कम 5.5 ईयर का कोर्स रहता है। हमारे ऑल ओवर इंडियाज में इसकी कितनी शीट है? शीट की बात करें तो 60,000 है। कितनी? 60,000 कह सकते हैं। और इसका जो नीट का फॉर्म है कब अप्लाई होता है? नवंबर दिसंबर में अप्लाई किया जाता है और अप्रैल में इसका एडमिट कार्ड आ जाता है और मई में क्या हो जाते हैं? एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो इन्हीं के रैंकिंग के हिसाब से क्या होता है? आपका एमबीबीएस और बीडीएस में आपका नंबर पड़ता है। यानी बीडीएस किस चीज़ के लिए? बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो ये कितने साल का कोर्स है? 5 ईयर का कोर्स है। ये कितने का है? 5 ईयर का। और एमबीबीएस कितने का था? 5 ईयर्स 5.5 का। और 6 महीने के क्या होते हैं? ट्रेनिंग वाला सिस्टम होता है। तो इसमें कितनी शीट, अगर बात करें शीट की, तो इसमें कितनी शीट है? कम से कम 25,000 शीट हैं इस बीडीएस के लिए। तो बीडीएस किस चीज़ के लिए? डेंटल। डेंटल मतलब दांतों का डॉक्टर हो गया। तो ये क्या है? हमारे स्पेशल जो डॉक्टर्स होते हैं ऑपरेशंस के लिए जो मेन है। तो इन सभी का में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमारे कौन करता है? एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, इसमें बहुत सारे कोर्स अप्लाई किए जाते हैं। नर्सिंग के लिए रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोथेरेपी और जितने भी एग्ज़ाम इसके अंडर में कंडक्ट होते हैं। तो ये सबसे मेन माना गया जो हमारे दिल्ली में प्रेजेंट है, एम्स। तो उसके बाद सेकंड कोर्स आता है हमारा बीएचएमएस और बीएमएस। तो आपने सुना होगा बीएमएस, जो भी डॉक्टर के नाम के पीछे लिखा होता है। बी एमबीबीएस है या बीडीएस है। तो अब क्या बात आती है? दो कोर्स की बात आती है, बीएचएमएस और बीएएमएस। यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या आ रहा है? बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। और ये क्या है? ये तो क्या था? होम्योपैथिक। और ये क्या? मेडिसिन, आयुर्वेदिक वाले। तो दोनों मेडिसिन पे तो बेस्ड हैं। बट अगर कोर्स की बात करें तो इसका क्या है? 5.5 ईयर्स का क्या होता है? इसका कोर्स होता है। सिर्फ और सिर्फ दोनों किस चीज़ के लिए? मेडिसिन के लिए होते हैं। अगर इसका होता है नेशनल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं? इसका एग्ज़ाम हेल्ड कराती हैं। तो ये कब आया था? जो होम्योपैथिक हमारा आया था 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। बट बात करें आयुर्वेदिक की, तो ये आयुर्वेदा हमारे बहुत ही प्राचीन टाइम से चला हुआ, तकरीबन 3,500 ईयर्स बैक, इतने एगो हो चुके हैं, इतने सालों से चल रहा है। चरक संहिता आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में। तो ये इसका कोर्स कितने साल का है? 5.6 ईयर्स का। दोनों किस पे बेस्ड है? मेडिसिन पे और सर्जरी के लिए, कि भी किस प्रकार से स्पेसिफिक पर्सन। तो होम्योपैथिक क्या होता है? स्पेसिफिक पर्सन के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन ही प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें आयुर्वेदिक में तो क्या होता है कि भाई वो डिजीज़ के अकॉर्डिंग देख के उसको मेडिसिन प्रोवाइड करती है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये सभी क्या है? आपके मेडिसिन पे बेस्ड पे हैं। तो इनका भी कोर्स बता दिया। तो नेक्स्ट आता है हमारा जिपमर। जिपमर क्या है? जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन एंड रिसर्च। कि भाई इसमें क्या करेंगे? जो जवाहरलाल वाला है इसमें क्या करते हैं? फॉर्म की बात करें तो मार्च से मई तक में अप्लाई किया जाता है। एडमिट कार्ड मई में ही आ जाता है और जुलाई में क्या होता है? इसका पेपर होते हैं। इसमें बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। किस चीज़ पे? जितने भी आपके बीएससी नर्सिंग, रेडियोथेरेपी, लैब टेक्नोलॉजी, डायलिसिस, ऑपरेशन थिएटर वाले, ये सभी क्या हैं? इसी के अंडर इंस्टीट्यूट में आते हैं। उसके बाद आता है आईआईएससी। आईआईएससी किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये किस चीज़ के लिए है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए है। तो ये किस चीज़ के लिए? जितने भी कोर्स हैं किस चीज़ के लिए? रिसर्च के लिए। यानी आप जहाँ पे भी रिसर्च में आप अगर मान लो नासा में जाना चाहते हैं या इसरो में जाना चाहते हैं, तो जितने भी रिसर्च बेस्ड हैं तो ये सभी कोर्स किस में आ जाएंगे? आपके आईआईएससी में। तो रिसर्च के लिए आपको ये अप्लाई करना पड़ता है। 4 ईयर्स का इसका कोर्स होता है। बेंगलोर में जैसे हमारे में बहुत सारे हैं। इसमें सब्जेक्ट वाले पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या इन्वायरमेंटल साइंस वाले, अर्थ
और कंप्यूटर साइंस वाले क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अक्टूबर में इसका फॉर्म निकलते हैं और नवंबर में क्या हो जाता है, इसका एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो हमारे कहाँ है, दिल्ली में प्रेजेंट है। तो इसके बात करें तो डेट की कि भाई किस टाइम में फॉर्म आते हैं, तो ये मार्च के टाइम में इसके फॉर्म भरे जाते हैं, अप्रैल में एडमिट कार्ड आ जाता है और जून में क्या होता है, इसके एग्जाम हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर कोर्स की बात करें तो कौन कौन से, फूड साइंस वाले आते हैं, एग्रीकल्चर के, हॉर्टिकल्चर के, सीरीकल्चर सुना होगा। सीरीकल्चर किस चीज़ के लिए होता है, बहुत सारे कोर्स जो है सीरीकल्चर, जितने भी अपने ये जो हनी बी सिल्क वोम से मिलता है सिल्क। तो नेक्स्ट क्या है हमारा IISER। तो ये कोर्स किस चीज़ के लिए है, ये कोर्स स्टैंड करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसमें जो हमने नीट वाला किया था, नीट और जेई मेंस वाले टॉपर होते हैं वो इसमें आते हैं। ये क्या होते हैं, US अब्रोड डिग्री के लिए होता है। किस चीज़ के लिए, अब्रोड डिग्री के लिए होता है। अब्रोड डिग्री के लिए इसमें क्या होते हैं कि 2 कोर्स किए जाते हैं। ये इसमें कितने ईयर्स का कोर्स होता है, 5 ईयर का, 5 ईयर्स का जो ड्यूरेशन हो रहा है। तो इसमें कौन कौन से दो कोर्स होते हैं, BS और MS, यानी बैचलर ऑफ साइंस, और इसमें क्या होगा, मास्टर ऑफ साइंस, जो क्या है 5 साल का कोर्स रहता है। इसमें आप रिसर्च में कौन कौन सी रिसर्च वाले होते हैं, एम्ब्रियो पे बेस्ड है, एम्ब्रियो की स्टडी के लिए बहुत सारे, इंसुलिन, बायोटेक्नोलॉजी और वैक्सीन को बनाने के लिए जितने भी आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो सारे इसमें किए जाते हैं, जो USA अब्रोड के साथ ये क्या है, लिंक होते हैं। भोपाल, पुणे, कोलकाता, मोहाली, ये सभी क्या है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसमें प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट की बात आती है तो नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है, 5 ईयर्स का कोर्स होता है, 5 ईयर का कोर्स होता है। जैसे मास्टर ऑफ साइंस वाले होते हैं, मई जनवरी से मार्च के बीच में क्या किया जाता है, इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं और जून में क्या होता है, इसका पेपर होते हैं। फिर आता है हमारा बिट्स जो हमारा प्रेजेंट है पिलानी में, जो वो किस चीज़ के लिए होता है, ऑप्टिमोट्रेपी के लिए, ऑप्टिमोमेट्री के लिए है। वो किस चीज़ के लिए, 4 ईयर्स का कोर्स होता है। इसमें क्या है, स्पेक्स से रिलेटेड, किस चीज़ से रिलेटेड है, स्पेक्स से रिलेटेड, कि भाई स्पेक्स की फॉर्मेशन, लेंस, ये सारी चीज़ों की स्टडी क्या करते हैं हम, इसी में करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है VLDA और VS। तो आपने सुना होगा पशुओं के डॉक्टर के लिए, वेटनरी एंड लिवस्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंस। ये कितने साल का कोर्स होता है, 2 साल का। और वेटनरी सर्जन का कोर्स कितना होता है, 5.5 ईयर्स का कोर्स रहता है। तो हमारे हिसार में भी बहुत फेमस है जवाहरलाल वाला। तो इसी प्रकार से BSc नर्सिंग का कोर्स, कौन सा, BSc नर्सिंग का कोर्स। BSc नर्सिंग में बहुत सारे स्कोप्स होते हैं। BSc नर्सिंग में क्या कर सकते हैं आप, बैचलर ऑफ साइंस होते हैं, जो इसमें क्या नर्सिंग का 4 ईयर का कोर्स होता है। कितने का, 4 ईयर्स का इसका कोर्स रहता है। ये इसकी अगर आप बात करें प्लेसमेंट की, तो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक्स और रेलवे और डिफेंस के लिए। तो आप BSc नर्सिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप डिफेंस, जो हमारे अलग अलग डिफेंस के लिए हैं, जो आर्मीज हैं उनमें। तो नेक्स्ट हमारा BPT किस चीज़ के लिए है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कि भाई आज के टाइम में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, कम वर्क के कारण उनके बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। उनको क्या होती है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पाते, जिसके लिए क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। नेक्स्ट आता है BOT, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो ये आता है, ये किस पे बेस्ड है कि भाई इसमें आ जाता है फिजिकली और मेंटली पर्सन्स की केयर के लिए होता है। ठीक है, ये क्या कितने साल का कोर्स होता है, 4.5 ईयर्स का कोर्स होता है। और ये भी हमारा क्या था, बैचलर, ये भी क्या है, 4.5 ईयर्स का ही कोर्स है। गवर्नमेंट के द्वारा ही, जैसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है इनके लिए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, इसमें अप्लाई करते हैं। तो दोनों की ड्यूरेशन क्या है, 4.5 ईयर्स की है। तो ये क्या, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है आज के टाइम में, मेंटली प्रॉब्लम्स बहुत सारी काज करते हैं जो किसी टेंशन के कारण हो जाते हैं। तो इसके बेस्ड हैं ये सारे कोर्स। नेक्स्ट आता है हमारा BMLT, बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। और दूसरा कोर्स है डिप्लोमा, यानी
अगर बात करें डिप्लोमा 2 ईयर्स का, तो ये बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कितनी हो जाएगी, 3 ईयर्स की। ये कितनी है, 3 ईयर्स की। तो इसमें क्या करते हैं, जितने भी आपके लेबोरेटरी में, आपको लेबोरेटरी में कौन कौन से हैं रिसर्च के लिए, मतलब कहने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियंस हो गए, फार्मास्यूटिकल्स लेक्चरर, इन सभी में जैसे मतलब डिप्लोमा करना है लैब रिसर्च के लिए, ब्लड टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, इसी में आते हैं हमारे दोनों कोर्सेज में। सेम एज एक और कोर्स है BUMS, कौन सा, BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये कितने साल का है, 5 ईयर्स का ही, 5.5 ईयर का कह सकते हैं, 5.5 ईयर्स का कोर्स होता है। एग्जाम कंडक्ट करती है CCIM, सेंट्रल एग्जाम किसके द्वारा कंडक्ट हो रहा है, CCIM के द्वारा, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो ऑल इंडिया में कम से कम इसके 40 कॉलेज हैं जो इस कोर्स को कराते हैं। तो इसके बेस्ड पे हम कौन कौन से जो स्कोप है इसमें क्या है, लेक्चरर का, साइंटिस्ट का, थेरेपिस्ट का है, फार्मासिस्ट का है और कंसल्टेंट, सुझाव देने वाला, ये सारी चीज़ें क्या जाती हैं इस कोर्स में आते हैं। और बहुत सारे कोर्स हैं, ये जितने हमने कॉलेज देखे ना जो हमारे फेमस, हर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज लगा लो, तो आपका हर एक यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, जो फेमस होती हैं, वो क्या कराते हैं, बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं। मास्टर डिग्री पे, बैचलर ऑफ साइंस के बेस्ड पे, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, MPSW, रेडियोथेरेपिस्ट, बहुत सारे ऑल अदर कोर्सेज जितने भी मेडिकल से रिलेटेड हैं, वो सभी क्या हैं आपके स्टेट और यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, कंडक्ट कराती हैं। और उसी के बेस पे आप क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो इन सभी के लिए। तो आज के लिए मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि जितने भी आपको मेडिकल से रिलेटेड कोर्स करने हैं, ये मेडिकल कॉलेजों के द्वारा कराए जाते हैं। आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।